कोविड के दौरान सप्लाई चेन में बड़ी तरह की प्रॉब्लम्स आई। कई तरह के सेक्टर्स को अलग अलग तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन इस पूरे कोविड के पीरियड ने इस पूरी इंडस्ट्री को, अलग अलग तरह की इंडस्ट्री को बहुत कुछ सिखाया भी है। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आलोक शर्मा, जो कि सीईओ हैं। सर, मुझे बताइए कि इस पूरे कोविड काल में आप लोगों की इंडस्ट्री ने क्या कुछ सीखने को मिला? एक तो बहुत बुरा समय था और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उस वक्त इवन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री के ऊपर मैसिव प्रेशर था, हम्म, बिकॉज ओनली एसेंशियल लॉजिस्टिक्स वाज ऑन। हम्म, पोर्ट्स में सब सामान पाइल अप हो रहा था, हम्म, कार्गोज, शिप्स वर नॉट अलाउड टू ऑफलोड, हम्म, कंटेनर फ्रेट स्टेशन वो हैविंग ऑल जितना भी माल आता था वो सड़ जाता था, हम्म, कुछ पेरिशेबल था तो, या वहीं पे रहता था, हम्म। डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। और हम्म, उस केस में हुआ क्या कि बिजनेसेस, काफ़ी बिजनेस तो मेजर बंट लिया उन्होंने। हम्म, और लेकिन उन्होंने ये देखा कि इसको सप्लाई चेन को अब एजाइल बनाना है, हम्म, मतलब इसको अडाप्ट करे नए नॉर्म्स के लिए, हम्म, और उसके लिए उन्होंने ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज़ वेरी मास। हम्म, पहले क्या था, पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म, इसी को मिला के वो बोलते थे सप्लाई चेन विजिबिलिटी हो गई, सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म हो गया। हम्म, लेकिन अब उसकी जो नीड है वो बहुत डिफरेंट है। अभी ये है कि पेपर बेस से हट के उन्होंने जो आईओटी है, नैरोबैंड आईओटी और द आईओटी सेक्टर जो विच हैज़ कम इन, डीप टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी हो गया उनको। उनको ये भी देखना है कि इनबाउंड जो है वो भी ऑटोमेटेड है और आउटबाउंड में वो भी ऑटोमेशन है, हम्म, जिसमें पिल्फरेज होता है, चोरियाँ होती हैं, जो डैमेजेस होता है, स्पॉइल होता है हम्म, माल, उस सबको ही कवर करना है। हम्म, अब आप देखेंगे सप्लाई चेन की कॉस्ट जो है इंडिया की वो 14% ऑफ द हम्म, जी, और जबकि अक्रॉस द ग्लोब क्या है वो बहुत कम है, एट बहुत कम परसेंट है, से हाँ, टेन एकदम। परसेंट है। और गवर्नमेंट का फोकस है कि भाई इसको जितना कम ला सकते जितना हैं कम जितना है, कम ला सकते 7%। हैं। सेवन प्रधानमंत्री परसेंट तो मोदी जी ने कहा था जिस हाँ दिन 7, लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी। हाँ तो 7% तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, लेकिन एटलीस्ट इवन लेस देन 10% पे लेके आ जाएं हम लोग, वही तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बात है। है। उसके लिए हमें ऑटोमेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जितना पिल्फरेज है, जितनी इनएफिशिएंसीज हैं सप्लाई चेन में, उसको रिमूव करना है। और उसके लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या पहले आ जानी चाहिए थी? पहले आ जानी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा लेट है, क्योंकि अब लुक एट द यूएस एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, हम्म, देयर आर मैंडेट्स। हम्म, मैंडेट है इंडस्ट्री को या सप्लाई चेन पार्टनर्स को फॉलो करना है नॉर्म्स को। हम्म, वो चीज़ आज भी इंडिया में नहीं है। हम्म, आप देखेंगे कि और 80% ऑफ द ट्रकिंग इंडस्ट्री हम्म, इज़ विद द ट्रकर्स हु हैव लेस देन 5 ट्रक्स। हम्म, अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का? हम्म, उनसे आप यही कर सकते हो, अगर वो 20,000 रुपीज़ में आप कोई माल यहाँ से वहाँ भेज रहे हो, हम्म, और अगर वो नहीं बेच पाता तो उसमें पेनल्टी 20,000 ही है, चाहे वो हम्म, उसमें करोड़ों का माल क्यों ना हो। हम्म, करेक्ट। सो ये जो है उसमें डिस्कनेक्ट है थोड़ा अभी हम्म, भी। अगर आप इसको स्ट्रिक्ट बनाएंगे तो ओवरऑल एंटरप्राइज को वैल्यू क्रिएट में होगा। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड है। इम्पोर्टेंट है। Important। तो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी में जो आप लोग सोचते हैं, क्या कुछ वो चीज़ें ऐड हुई हैं? बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा ऐड हुई हैं इवन। हम्म, ओवरऑल सभी लॉजिस्टिक पॉलिसी में देखो, और 2030 जो मैरिन विजन है हम्म, उसमें भी देखेंगे आप, हम्म, तो इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अ रियली गुड गुड वे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म, 5G के आने के बाद में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि हम्म, अभी क्या 5G इज़ नॉट ओनली अबाउट लेटेंसी के भाई जो तो फास्ट ब्राउजिंग हो रही है, हम्म, इट इज़ बिटवीन द कम्युनिकेशन ऑफ द मशीन से मशीन का। हम्म, और आप देखेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी। एआई टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसमें है ही, क्योंकि आप कंप्यूटर विजन भी यूज़ करेंगे, आप रोबोट्स यूज़ करते हैं जब आप, हम्म, तो आप देखेंगे कि जितना ह्यूमन रिसोर्सेज अपन यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, ह्यूमन की जो एरर्स होते हैं वो तो उसमें रहेंगे ही ना। हम्म, तो इसके लिए अभी क्या है, और एक इंसान जो है वो कितना कवर कर सकता है एरिया, वो उतने पे ही रहेगा। हम्म, आज की डेट में ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे कोबोट्स हैं, कोबोट्स इज समथिंग कोलाब्रेशन बिटवीन ह्यूमन एंड हम्म, रोबोट्स। उसमें क्या रहेगा कि जितनी देर आप जितना एरिया आप एक ह्यूमन कवर करता है, और रोबोट्स के साथ में मिलके रोबोट कैन वर्क ऑन द सेम फ्लोर एज ह्यूमंस, हम्म, ठीक है, एंड देन ह्यूमंस की कैपेसिटी वो बिल्कुल एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम्म, विच इज़ लाइक वन ह्यूमन कुड शुड ह्यूमन और एफिशिएंट हो जाएगा एक और तरह से। एफिशिएंट हो जाएगा absolutely अच्छा, process। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर हमारे सामने फिर से कोविड की समस्या आती है, तो अब हम उसको पूरी तरह से वो करने के लिए तैयार हैं? पूरी तरह तो कभी नहीं होगा मेरे को लगता है, लेकिन हाँ ये है, क्योंकि हम लोग अब उससे मिनिमाइज कर सकते हैं लॉसेस और इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, बिकॉज नाउ वी नो वर्क फ्रॉम होम इज डूएबल, हम्म, वर्केबल। अर्लियर वी कभी सोचते नहीं थे ऐसा। एंड देन अदर थिंग्स वेयर हाउ द कम्युनिकेशन, because a lot of communication channels is opened up where remote working, and you're working as if you are working in the same room.
those things are definitely going to impact, and then automation and supply chains, which is BW हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर आलोक जी बता रहे हैं कि अब अगर फिर से कोविड आता है तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक रोड मैप है कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर इस तरह की प्रॉब्लम जो भी आएंगी उसमें अब हम लोग आसानी से सामने निकल कर आ सकते हैं और इंडस्ट्री को उतना लॉस नहीं झेलना पड़ेगा जितना पहले झेलना पड़ा। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।